खुदा यीशु मसीह के कादिर और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। वो जो तारीफ और तमजीद के लायक है, वो जो माबूदों में वही खुदा है, कोई उसकी माने नहीं, कोई उसके जैसा नहीं। उसकी हजूरी भी अपने सरों को झुकाएंगे, उसकी तारीफ उसकी तमजीद करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वही इस लायक है। उसने हमें फजल बख्शा, हम उसकी हजूरी में झुककर उसकी प्रस्तिश, उसकी पूजा, उसकी सितारिश कर सकें, उसकी हम्द और सना कर सकें, उसके पाक और जिंदा कलाम को सुन सकें, अपनी मुनाजातें उसकी हजूरी में रख सकें, अपने सरों को उसकी हजूरी में झुका सकें। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि वही जिंदा खुदा है और वो सब माबूदों में मुहीब खुदा है, कोई उस जैसा नहीं है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि इस पूरे रुए ज़मीन पर उस जिंदा खुदा के सिवा और कोई खुदा है नहीं। उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे। हर एक आंख उसकी हजूरी में बंद हो जाए और हर एक सर उसकी हजूरी में झुक जाए, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो यहाँ पर मौजूद है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसके बड़े रहम के लिए, उसके बड़े फजल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। अपने होठों को खोलेंगे और बुलंद आवाज़ों के साथ हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वही इस लायक है और उसके रहम और उसके तर्ज के बायस ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। उसी का ये फजल है कि हम नाचीज़ उसकी हजूरी में हैं। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आज की सारी इबादत के माहौल को उसकी हैंड ओवर करेंगे कि आज उसका हाथ बढ़े, उसकी कुदरत जाहिर हो। आज जब प्रस्तिश हो तो उसका जलाल जाहिर हो, उसके मौजज़ात जाहिर हो। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसके पाक और जिंदा कलाम को मांगेंगे, क्योंकि वो इस लायक है कि हम उसकी हजूरी में झुके और वो अपने हाथ को बढ़ाता अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मेरी दरख्वास्त है आंटी नसीम से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में हम सबकी रहनुमाई करें। जैसिका दुआ में रहनुमाई करेंगे। कदूस पहरबर के खालिक व मालिक रब्बुल अफ़ाज़ लश्करों का रबी हवा पाक खुदा, इस नाम के वसीला से तेरी हजूरी में आते और तुझे मुबारक कहते हैं। तुझे कदूस है, तुझे आला है खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक सारी शुक्रगुजारियों के, हमद के, तारीफ के फ़कत तू ही लायक है। तू ही खुदावंदों का खुदा रब्बुल अफ़ाज़ खुदा है। तूने ही हमें तौफीक बख्शी है कि हम तेरी हजूरी में आकर तुझे मुबारक कह सकते हैं, तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं। आए खुदा तेरे इस बड़े फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। आए खुदा मैं तेरी हजूरी में मिन्नत करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ। आए खुदा जबकि हम तेरी हजूरी में जमा है तो हमारी मदद करना, रहनुमाई करना, ताकि हमारे मिलजुल कर तेरी इबादत करने के वसीला से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हमारे गाने बजाने से, तेरे कलाम को सुनने के वसीला से सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को ही मिले। शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करना, रहनुमाई करना, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाए रखना। है खुदा हम तेरी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आए खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाना, हमें तलवे से लेकर चांदी तक सुना, अच्छे गाने और बजाने की तौफीक अता करना है खुदा। आए खुदा लीड करने वाली तेरी बेटी के लिए तेरे हुजूर में मिन्नत करती हूँ, तलवे से लेकर चांदी तक छूना, अपने पाक रूह के मसा से भरना है खुदा, ताकि तेरी बेटी तेरे पाक रूह के मुताबिक, तेरे पाक रूह की रहनुमाई में तेरे लोगों की रहनुमाई कर सके, उनको लीड कर सके। इसी तरह तेरी खादमा को भी तेरे हाथों में दे देती हूँ। आए खुदा आज जब वो तेरे लोगों से कलाम करती है खुदा तो तू उसकी मदद करना, रहनुमाई करना। आए खुदा मेरा ईमान है, मैंने तुझसे जो कुछ मांगा तूने मुझे दिया, ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा का बंदा पौलुस रसूल पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 16 और 18 आयत में लिखते हुए कहता है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो आइए हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे, जो हर तरह की खुशी, जो हर तरह की तसल्ली का सरचश्मा है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी हर एक नेमत के लिए उसका शुक्र अदा करेंगे। वो जो हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ है, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। और ज़बूर हम गाएंगे, ज़बूर 136, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो
ज़बूर 103 और इसकी 10 आयत में कहता है, उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सुलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। हमारा खुदा रहीम खुदा है, वो रहमत से भरा खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। हम चाहे जितने ही गुनहगार क्यों ना हो, उसने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है और वो माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। आइए उसी रहीम खुदा की प्रस्तिश करते हुए हम ज़बूर 103 गाएंगे। रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है परया
अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसके वसीला उसके फजल के बाइस हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्रस्तिश में आगे बढ़ने के लिए उसका रूह अपने लिए मांगेंगे, क्योंकि उसका रूह हमारा बेहतरीन उस्ताद है, हमारा बेहतरीन मददगार है। हम उसके आगे मिन्नत करेंगे कि ऐ बाप तू अपने पाक रूह को नाजिल कर दे, ताकि हम तेरी प्रस्तिश जैसी तू चाहता है वैसी करें। ऐ बाप तू हम पर रहम कर दे। जब तूने ये फजल दिया कि हम तेरी प्रस्तिश करें, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, हम तेरे कदमों में झुककर तेरी हमदो सना करें, तो अपने पाक रूह को हम दे दे, ताकि हम तेरे पाक रूह से मामूर होकर तेरी प्रस्तिश करें। तेरे पाक रूह के वसीला से, क्योंकि मोअज़्ज़ात होते हैं और तेरे पाक रूह के उतर आने से ही हम तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐ बाप हम कमजोर हैं, हम तेरे बगैर कुछ नहीं, तेरे पाक रूह के बगैर हमें तेरी जरूरत है, तेरे पाक रूह की जरूरत है। तू अपने पाक रूह को यीशु के नाम से नाज़िल कर दे, अपने पाक रूह को हम दे दे, ताकि तेरा मसा तेरी पाक हजूरी गहरे तौर से काम करे और हम तेरी प्रस्तिश करने वाले बन जाए। प्रस्तिश में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद और रहनुमाई मांगेंगे, उसका जोर उसकी कुव्वत को मांगेंगे, और प्रस्तिश में आगे बढ़ने के लिए दुआ हम अंटी शुक्ता के साथ मिलकर करेंगे। बैरोबल के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त पाँव की चौकी है। आसमानी बाप, आज शाम हम तेरी चौकी पे बैठ के तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदे और तारीफ के लायक है, तू ही शुक्रगुजारियों के लायक है। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती, तुझे मुबारक कहती। पहले खुदावंदा गुजरे हुए दिनों के लिए आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो सलामती से गुजरे। पहले खुदावंदा आने वाले दिनों के लिए पहले खुदावंद तेरे अंदर मिन्नत करती हूँ कि तू हमारे लिए पहले खुदावंदा अपने हाथ को बढ़ाना, हमारी मदद करना, रहनुमाई करना। पहले खुदावंदा आने वाले दिनों में पहले खुदावंद को हमें सलामती से रखना। पहले खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करती, तुझे मुबारक कहती। पहले खुदावंदा तेरा वादा है 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद होऊंगा। आसमानी बाप, मेरे कहने से नहीं, तू अपने वादे के मुताबिक आज शाम यहाँ मौजूद है। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती, तुझे मुबारक कहती। पहले खुदावंदा और मिन्नत करती पहले खुदावंदा कि आज की मीटिंग में पहले खुदावंद तू हमारी मदद करना, रहनुमाई करना, अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाए रखना। पहले खुदावंदा गीतों साजों में पहले खुदावंद तेरा गहरा मसा हो। पहले खुदावंदा आसमानी बाप तेरा बरकत वाला हाथ आज शाम हम सब पे बढ़ जाए। पहले खुदावंदा यीशु के नाम से पहले खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि तू शुक्रगुजारियों के लायक है, तू हमद के, तू तारीफ के लायक है। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करती और तुझे मुबारक कहती। पहले खुदावंदा तू जिंदा है, तू जोरावर खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू लश्करों का रब है। पहले खुदावंदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती और तेरे ज़ूर से बरकत चाहती। पहले खुदावंदा तू कादिर मुतलक है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती और तेरे ज़ूर से बरकत चाहती हूँ। तू कादिर मुतलक है पहले खुदावंदा, तू वादों में सच्चा है पहले खुदावंदा, तू ही है पहले खुदावंदा जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। पहले खुदावंदा तू आज शाम हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 4था बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो आइए हम सब खुदा के प्रस्तार बनकर रूह से मामूर होकर उसकी प्रस्तिश करेंगे और उसके पाक रूह को अपने दरमियान मांगेंगे। और गीत हम गाएंगे 233, तेरे रूह का मसा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए,
खुदा है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से मौजूद होंगे वो वहाँ पर मौजूद होगा। और आज अपने वादे के मुताबिक वो यहाँ पर उतरा हुआ है। उसके जलाल के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और ये कहेंगे कि मेरी ये ज़िंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। बुलंद आवाज़ों के साथ, भरपूर तरीके के साथ हम उसकी प्रस्तिश करेंगे क्योंकि वो जलाल का बादशाह है और वही जलाली खुदा है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
जो सबसे प्यारा है, वो नाम जो सबसे मीठा है, वो नाम जो सबसे मुबारक है, वो नाम जिसे लेने से मौजज़ात होते हैं, वो नाम जिसके लेने से मौजज़ात वक़ू पजीर होते हैं, और वही नाम जिसके लेने से बीमार शिफा पाते हैं, लंगड़े चलते, मुर्दे नई जिंदगी लेते हैं। वो नाम है यीशु नाम। और आज हम उसी नाम को मुबारक कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे और गीत हम गाएंगे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि वही एक नाम है जिसके लेने से नई जिंदगी मिलती है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। नीलाव के धारों को मेरे लिए
करेंगे। वो जो मुबारक खुदा है, वो जो भला है, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे। आज जब हमने उसकी प्रस्तिश की है, यकीनन हमने उसकी प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाई है और यकीनन उसने अपने तख्त को अपनी प्रस्तिश के वसीला से लगाया हुआ है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को, उसकी जिंदा आवाज़ को सुने। अपने अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसके कलाम को मांगना शुरू करेंगे। खुदा के कलाम को सुने। उसके कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि उसका कलाम ही है जिसमें कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। उसका कलाम ही है जिसमें जिंदगी है। उसका कलाम ही है जिसमें हम शिफा पाते हैं, क्योंकि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। उसकी आवाज़ बियाबान को हिला देती है। खुदा के बोलने से पहाड़ मैदान बन जाते हैं, चश्मों से पानी जारी हो जाता है। और आज हम उसी आवाज़ को मांगना शुरू करेंगे। पूरे दिल की गहराइयों से उसका शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें फजल बख्शा कि आज हम उसके कलाम को सुनने के लिए उसकी हजूरी में हैं। उसका शुक्र अदा करें और उसकी पाक आवाज़ को मांगना शुरू करें, उसकी मर्जी को मांगना शुरू करें और उससे कहें कि अब आप, मैं तेरी हजूरी में हूँ, तो अपने कलाम को नाज़िल कर दे। मैं तेरे कलाम को सुनना चाहती हूँ, तो अपने कलाम को नाज़िल कर दे। मैं तेरी कलाम को, तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, तो अपने कलाम को नाज़िल कर दे। हमसे बोल, क्योंकि हम तेरे कलाम को सुनने के लिए तेरी हजूरी में आए हैं। बुलंद आवाज़ों के साथ उसके कलाम को मांगना शुरू करेंगे। हर एक जुबान उसकी हजूरी में खुल जाए और हम बुलंद आवाज़ों से उसके कलाम को मांगेंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो अपने लोगों से बोलता, अपने लोगों से हम कलाम होता है और अपने लोगों की सारी परेशानियों को दूर करता और अपनी मर्जी को अपने लोगों पर जाहिर करता है। आज उसी मर्जी को हम मांगेंगे और बुलंद आवाज़ों के साथ हम उसके कलाम को मांगना शुरू करेंगे। मेरी दरख्वास्त है आंटी नसीम से कि वो खुदा के कलाम को मांगने में हम सबकी रहनुमाई करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमने शुभ खुदा अपने जिंदा खुदा की परस्तिश की और उसके नाम को जलाल दिया। अब वक्त है कि हम उसके मुंह की बात को सुने और हम खुदा की हजूरी में मांगेंगे कि खुदा जो तू आज का सलाम देना चाहता है, तू हमारी जिंदगियों को जानता है, तू हमारी जिंदगियों को पहचानता है और खुदा तू हमारी जिंदगी में कलाम कर। आए खुदावंद की हजूरी में सब अपनी आंखों को बंद करते हुए सब ने दुआ करनी है, सब ने अपनी अपनी जिंदगी के लिए कलाम को मांगना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस मेहरबान बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद ज़ाहिर करते हैं। बाप और बेटे और वल कुद्दस के वसीला से हम तेरे पास आते और तुझे मुबारक कहते हैं कि तू भला खुदा है, तेरी शौकत अब्दी है, तू वादों में सच्चा जिंदा खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं। आज शाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने दिल भर कर खुदा में तेरी परस्तिश की। अब वक्त है कि हम तेरे मुंह की बात को सुने और खुदा हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं तेरी बंदी के लिए कि खुदा में जब तेरी बंदी बोलती है और खुदा तू हमारे दिल के गुर्दे इरादे ख्यालों को जानता है और खुदा कलाम के जरिए खुदा के खुदा हमारे कमियां काटों को सहर करना और अपनी बंदी के बोलने के वसीला से खुदा के खुदा हमारे कमियां काटों को सहर करना। मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि तू सोरावर खुदा है, तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है, तू यहाँ उतरा हुआ है। तेरे उतर जाने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं। मेरे जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रबरा शोगा भी कबरसी अंतरा रसा इंदो रागा भी और राका बाबा रशा भी करा रसा मिंतरा रसा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दिल को जानता है, तू हमारे सेहन दिमाग को खुदा के खुदा जो कलाम हो खुदा के खुदा हमारी दिल की तख्तियों पर नक्श हो। मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। रब रिशो का
भी करा रजा मिन तारा रजा, अबलीस की हर चालाकियां, अबलीस के हर बंधन यीशु मसीह के नाम के वसीला से बांधे जाएं और तेरा कुव्वत वाला हाथ, तेरा जलाली हाथ खुदावंद के खुदा हम सब पर खुदावंद ठहरा रहे। और खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरी बंदी के लिए भी खुदावंद के खुदा कि जब वो कलाम देती है उसको खुदावंद सर के लाके पैरों के तलवे तक छूना और खुदावंद अपनी पाक रूह नासल करना, बल्कि खुदावंद तेरी बंदी ना बोले, तेरा पाक रूह खुदावंद तेरी बंदी में होकर बोले। मेरे जिंदा खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करनी है, अबलीस की हर चालाकी का खात्मा करना, अबलीस के हर बंधनों को तोड़ना। मेरे जिंदा खुदा जितने इस कलाम को सुने और खुदावंद उससे बरकत पाए, कुव्वत पाए, सौर पाए मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है इस कलाम को पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और खुदावंद हम सब मुबारक ठहर जाएं और हम सबको फसल बख्श दे कि हम खुदावंद इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीला से जितनी जाने खुदावंदों के खुदा इस कलाम को सुने और उन सबको बरकत देना और खुदावंद उनको शफा देना, रहाई देना, कुव्वत देना, सौर देना, ताकि खुदावंद आगे बढ़कर तेरे नाम को चढ़ा दे सके। मेरे जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। तू बड़ी बरकत दे, आसमान खोल दे। यीशु मसीह के नाम के वसीला से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो, हमने खुदा अपने खुदा की जी भर कर प्रस्तिश की है। अब वक्त है हम उसकी आवाज़ को, खुदा के पाक कलाम को सुने। तो मैं खुदा की खात्मा को, आंटी शुबाना को खुदा के मस्बा पर दावत देती हूँ कि वो हमसे खुदा का कलाम शेयर करें। खुदा यीशु के कादर कदूस हो बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में जो हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं उन सब की खिदमत में इस्लाम अर्ज करती हूँ और खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज का दिन हमको बख्शा, हम पर फजल किया, रहम किया, तरस खाया और उसने ये वक्त हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके ज़िंदा कलाम को सुन सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सो खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें ज़बूर 91 ज़बूर 91 और उसकी 14 आयत से 16 आयत तक खुदाम के ज़िंदा कलाम में से तलावत करेंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। तशरीफ रखें। खुदा यीशु मसीह में अजीज़ बहनों और जितने भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारा खुदा जो है वो ज़िंदा खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है और वो रहम से भरा हुआ है और वो कुदरत वाला खुदा है। और खुदा के कलाम में जो हमने पढ़ा है और ज़बूर 91 को जब हम पढ़ते हैं और पहली आयत में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद की सुकूनत में आ जाते हैं, उसकी पनाहगाह में आ जाते हैं, उसको अपना खुदावंद कबूल कर लेते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो फिर हमें ज़ोर और कुव्वत बख्श देता है, वो हमारी पनाह बन जाता है। वो हमारे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमारे छुपने की जगह है। और हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब हम किसी महफूज जगह पर आ जाते हैं तो फिर बेशक कोई तूफान आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो फिर हम घबराते नहीं हैं, बल्कि हम समझते हैं कि हम महफूज हो गए हैं। तो अजीज़ों, ये जो खुदा की पनाहगाह है ये दुनिया की पनाहों से कहीं मजबूत और ताकतवर है, क्योंकि हमारा खुदा आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है। और जब हम उसके साया में आ जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं,
तो फिर कोई भी चीज़ हमें उससे जुदा नहीं कर सकती। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। और हमारा खुदा जो है, मेरा और आपका खुदा जो है, वो कुव्वत और जोर वाला खुदा है। वही हर एक चीज़ को बनाने वाला है। और खुदावंद का बंदा जैसा कि कहता है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। हमारा खुदा जो अजीम कुदरत का मालिक है और उसके कहने से हर एक चीज़ वजूद में आ गई। उसने आसमान और ज़मीन को बनाया, उसने अपने मुंह से फरमाया तो हर एक चीज़ जो है वो बन गई। हमारा खुदा ऐसा अजीम और कुदरत वाला खुदा है। और जब हम उसके पास आ जाते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर हम अपना तवक्कल रखते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक वो आदमी है जिसका तवक्कल अपने खुदावंद पर है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। हमारा खुदा अजीम खुदा है, कादर मुतलक खुदा है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो हमारे लिए बड़े बड़े और अजीब काम करता है। और यहाँ पर ज़बूर 91 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि उसकी सच्चाई डाल और सिपर है, तू ना रात की हैबत से डरेगा ना दिन को उड़ने वाले तीर से। और लिखा है कि तेरे आसपास हजार गिर जाएंगे लेकिन वो तेरे खैमा के नज़दीक भी नहीं आएगी। कोई वबा, कोई परेशानी, कोई मुश्किल खुदा के लोगों के पास आ नहीं सकती। और इस बात का हमने ये मुशाहदा भी किया है, हम देखते भी हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लोग जो है परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो खुदा के लोग हैं वो किसी भी चीज़ से परेशान नहीं है, ना उनके चेहरों से कोई परेशानी हमें दिखाई देती है और खुदा उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है, क्योंकि उनका भरोसा और तवक्कल अपने खुदावंद पर है। और अजीज़ बहनों, और यहाँ पर हमने जो खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है कि खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो अजीज़ों, हमें एक बात जो है वो अपने जहन में रखनी है कि हमें एक काम करना है कि अपने खुदा पर भरोसा रखना है। और जब हम अपनी जिंदगी उसे दे देंगे तो इस बात को हम जानते हैं कि उसने हम पर बड़ा फजल कर दिया, उसने हम पर रहम किया, उसने अपनी इकलौते बेटे को हमारे लिए दुनिया में भेज दिया। और जब हम गुनाहगार ही थे तो उसका बेटा यस्सु हमारे लिए दुनिया में आ गया और उसने हमारी कमजोरियां अपने ऊपर ले ली। और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके साथ अपना दिल जो है वो लगाएं। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एक काम हम जब करेंगे कि उससे अपना दिल लगा लेंगे तो फिर वो क्या करेगा। लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। दुनिया में बहुत सारे माबूद हैं जिनकी लोग तरह तरह से परस्तिश करते हैं और दुनिया के माबूद जो हैं वो तरह तरह की कुर्बानियां मांगते हैं, लेकिन हमारा माबूद ऐसा है कि जो सब माबूदों से आला है और अफजल है और वो कादर मुतलक है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और खुदाम के कलाम में हमने पढ़ा है कि जब हम उससे दिल लगा लेंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें सरफराजी बख्शेगा। और लिखा है कि वो मुझे पुकारेंगे और मैं उसे जवाब दूंगा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और जब हम पुकारते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि दुनिया के माबूद जो है वो महज बुत हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ जवाब देते हैं। लेकिन हमारा माबूद जो है वो जिंदा है, वो हर जगह पर मौजूद है और अपने तालिबों की दुआओं को सुनने के लिए वो हर वक्त बेदार रहता है, हर वक्त वो तैयार रहता है और हर वक्त वो हमें बार बार वक्त देता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। और यहाँ पर लिखा है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। ये नहीं कि अब मुश्किल हालात हैं, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, मायूसी के बादल छाए हुए हैं, तो ये नहीं कि हमारा खुदा जो है वो हमें छोड़ चुका है, बल्कि हमारा खुदा जो है वो मेहरबान खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हर रोज़ वो हमारी कमज़ोरियों को अपने ऊपर ले लेता है, हर रोज़ वो हमें मुश्किलात में से निकालता है, हर रोज़ वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हर वक्त वो हमें संभालता है, हर वक्त वो हमारी
हमारे साथ रहता है। और खुदाम के कलाम में लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। ऐसा काम कोई और माबूद नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया के माबूद जो हैं वो कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन हमारा ऐसा माबूद है कि जिसने अपनी ही जान का नजराना जो है वो हमारे लिए पेश कर दिया। खुदाम के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे कि जिन लोगों ने खुदा के साथ अपना दिल लगाया तो खुदा ने उनको कैसे सरफराजी बख्शी। हम खुदाम के बंदा अयूब पर नजर करेंगे और मेरे साथ निकाले मुकद्दस अयूब नबी का सहीफा, और यहाँ पर लिखा है कि अयूब जैसा आदमी जो है, लिखा है कि उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था, वो कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसने खुदा के साथ दिल लगाया हुआ था, वो हर वक्त अपने खुदा की प्रस्तुत और उसकी सिताइश करता था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब उसके बेटियां बेटे ज़ियाफत करते थे तो वो खुदा के हुजूर में सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाया करता था कि ताकि उसके बच्चों ने कहीं कोई खुदा ना कर दी हो। यहाँ तक वो डरता था, अपने लिए भी डरता था और वो अपने घराने के लिए भी डरता था, और वो हर वक्त खुदा की हजूरी में रहता था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं आयत नंबर 10 में पहले बाब की के लिखा है कि क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है, तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है। अबलीस ने जब शैतान जो था वो जब खुदाम के पास आया तो उसने कहा कि मेरे बंदा अयूब पर नजर कर, तो उसने कहा कि मैं उस पर नजर क्या करूं, तूने तो उसकी हर एक चीज के गिर्द अपनी बाड़ लगाई हुई है, मैं उसे छू भी नहीं सकता। तो अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का जो खुदा के लोग हैं जिनका भरोसा और तवक्कल अपने खुदावंद पर है और जो खुदा के साथ दिल लगा लेते हैं, खुदावंद उनकी हर एक चीज के चौगिर्द बाड़ लगा देता है और कोई भी इब्लीस की चालाकी, कोई भी इब्लीस की ताकत जो है वो उसे छू नहीं सकती। और ऐसा ही अयूब नबी के साथ भी हुआ, और जब उस पर बड़ी मुश्किल और बड़ी मुसीबत आ गई और एक ही दिन में उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन उसने अपने खुदाम के नाम की तकफीर ना की, बल्कि उसने खुदाम के नाम को जलाल दिया और उसने कहा कि क्या हम खुदाम के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। और ये बात खुदा को पसंद आई, और जब उसने मुश्किल घड़ी में भी अपने खुदा के नाम को जलाल दिया, उसकी तकफीर ना की, तो खुदाम के कलाम में हम पढ़ते हैं अयूब नबी का आखिरी जो इस किताब का आखिरी बाब है, वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसकी मुसीबत के दिन जो है वो ख़त्म हो गए और वो अपने खुदा में मजबूत होता गया और उसका तवक्कल और भरोसा अपने खुदावंद पर रखा, तो खुदा ने उसे बहाल किया और उसे सरफराजी बख्शी। और यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावंद ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। यानी कि उसने अपना भरोसा और तवक्कल अपने खुदावंद पर रखा और उसने खुदावंद के साथ दिल लगाए रखा। बेशक उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, उसके दोस्त अहबाब जो थे वो उसको ताने मारते थे और कहते थे तो ऐसे खुदा की तमजीद कर रहा है, ऐसे खुदा के साथ चल रहा है कि जिसने तेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उसका भरोसा अपने खुदावंद पर था। उसने कहा कि जैसे उसने सब कुछ ये ख़त्म हुआ है वैसे ही वो मुझे बहाली भी बख्श सकता है, और उसके भरोसे के मुताबिक ही खुदा ने उसको बदला दिया और उसके जितनी भेड़ बकरियां पहले थी उससे डबल खुदा ने उसको बरकत दी, उतने ही बेटे बेटियां उसको दी और खुदा ने उसको बरकत बख्शी और खुदा ने फिर दोबारा उसे बहाल किया। इसलिए कि उसने खुदा के साथ अपने दिल को लगाए रखा और उसने अपना तवक्कल जो है वो किसी और की तरफ नहीं लगाया। लेकिन आज हमें क्या है कि हमें जिस तरफ कोई मोड़ता है हम कहते हैं जी दुआ से आराम नहीं आया तो आओ जी वहाँ पे चले जाते हैं किसी और जगह पे जहाँ पे शिफा मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि खैर है कोई बात नहीं, दुआ भी बहुत की है तो हम ये दूसरी जगह पे जाकर शिफा को हासिल कर लेते हैं। लेकिन अजीज़ बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अयूब नबी किसी और मबूद के पास नहीं गया और ना ही उसने खुदा की नाशुक्री की, बल्कि उसने खुदा की शुक्रगुजारी की और उसके नाम को मुबारक कहा और
खुदा ने उसे बहाल किया। तो आज अजीज बहनों, जब हम कोरोना वायरस की वजह से हम सब परेशान हैं और लोग जो है इस आफत से परेशान है, कारोबार बंद है, हर एक चीज़ जो है वो बहाल नहीं हो रही, तो मुश्किलात में है लोग, तो हमें अपना तवक्कल और भरोसा अपने खुदा पर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो कल आज और अब तक यकसा खुदा है, ना वो कल बदला था, ना वो आज बदला है और ना ही आगे वो बदलेगा, बल्कि वो जिंदा खुदा है और वो अपने तालिबों की दुआओं को सुनने के लिए बेदार रहता है। तो इसलिए हमें अपने आप को खुदाम की हजूरी में रखने की ज़रूरत है और इस मुश्किल के हालात में हमें अपना भरोसा अपने खुदावन पर रखना है और अपना दिल उसके साथ लगाए रखना है, उसी से मांगना है, उसी के आगे फरियाद करनी है, उसके आगे झुकना है, उसके कलाम को पढ़ना है। और जब हम ये सब कुछ करेंगे तो खुदा हमें भी बहाली और खुशहाली बख्शेगा और इस मूजी मरज से हमें बचाए रखेगा, हमारे ख़ानदानों को बहाल करेगा, हमें नया जोर नई कुव्वत अता करेगा और खुदा अपनी बरकत हम सब पर उंडेलेगा। और खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम खुदाम की बरकत चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और आज के इस कलाम के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे जो उसने हम सब की ज़िंदगियों के लिए बख्शा और उसने हमें सिखाया कि हम अपना भरोसा अपने खुदावन पर रखें, उसी से दिल लगाए रखें, क्योंकि जब हम उससे दिल लगा लेंगे तो वो हमें बहाली, वो हमें खुशहाली बख्शेगा, वो हमें बरकत देगा, वो हमें नया जोर देगा, नई कुव्वत देगा, वो आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा, इन मुश्किल हालात में से निकलने की राह हमारे लिए पैदा कर देगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो कादरे मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और खुदाम के से मांगेंगे कि खुदाम खुदा तो हमें इस भरोसे पर कायम रहना सिखा, इस बेरारवी के दौर में खुदाम खुदा तो हमारी बड़ी मददगार रहनुमाई कर, जब तक उसका पाक वो हमारा मददगार ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उससे हर रोज़ हमें ताकत और जोर मांगने की ज़रूरत है कि खुदाम खुदा तो हमें आगे बढ़ने में तो हमारी मददगार, हर रोज़ तो हमारी कमजोरियों को जोर में बदल, क्योंकि हमारा खुदा कादर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सो आइए खुदाम की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को हम मुबारक कहेंगे। कुदूस मेहरबान आसमानी बाप कादर मुतलक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे बेटे यस्सु के नाम से तेरे पास आती हूँ। शुक्रगुजार हूँ खुदाम खुदा आज के तेरे इस वक़्त के लिए खुदाम खुदा जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम तेरे कदमों में झुक कर खुदाम तेरे नाम को मुबारक कह सके। खुदाम खुदा तू जोर और कुव्वत वाला खुदा है, तू हमारा जिंदा खुदा है, वादों में सच्चा खुदा है, अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाम तेरे बड़े हुए हाथ के लिए। आज है खुदाम ये वक्त तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया कि तेरे घर में आकर है खुदाम खुदा हम तेरी प्रस्तुत तेरी पूजा कर सके खुदाम खुदा और तेरे जिंदा कलाम को सुन सके खुदाम खुदा। जितने लोग भी है खुदाम इस वक्त तेरे कलाम को है खुदाम जिन्होंने सुना है खुदाम खुदा, उन सब के लिए खुदाम बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदाम खुदा। तू रहम कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर है खुदाम खुदा। तू जिंदा खुदा है, तू मेहरबान खुदा है, दुख सुख में हमारे साथ रहता है खुदाम खुदा। तू ही मेहरबान खुदा है और कादर मुतलक खुदा है। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदाम तेरा रहम मांगती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू कहर करने में दीन और शफकत में गनी है और कभी भी तू हमारी कमजोरियों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता, बाकी हर रोज तू हम पर रहम करता है, तरस खाता है। और ऐ खुदाम अपने बेटे यस्सु के वसीला से जबकि तूने हमें निजात बख्शी है, इस बड़ी निजात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ खुदाम खुदा। रहम करे खुदाम खुदा, हमें आगे बढ़ने का फजल बख्श दे खुदाम खुदा। हम तुझसे दिल लगाए रखे खुदाम खुदा और ऐ खुदाम तू हर एक ज़रूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है। दुनिया के माबूद महज खुद है, ना देखते हैं ना सुनते हैं, बल्कि ऐ खुदाम खुदा तू हमारा जिंदा खुदा है खुदाम खुदा। दुआओं को सुनता और जवाब देता है, रहम करता है, तरस खाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ खुदाम खुदा। जबकि है खुदाम खुदा तेरे लोग है खुदाम, पूरी दुनिया है खुदाम खुदा इस वक्त है खुदाम कोरोना वायरस की वजह से है खुदाम परेशान है खुदाम, मुश्किलात में है खुदाम खुदा। तू जानता है खुदाम खुदा। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, तो अपने पाक हाथ को बढ़ाए खुदाम खुदा, इस विधवा को है खुदाम खुदा अपने बेटे यस्सु के लहू से धो है खुदाम खुदा। हर तरह के वायरस की है खुदाम खुदा, वायरस को तू दूर करने की कुदरत रखता है खुदाम खुदा। तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुदाम तूने अपने बेटे यस्सु के कीमती खून को बहाया है। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, तू रहम कर, हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं खुदाम
खुदा। ऐ खुदाम खुदा, हम तेरे लोग, तेरी चिरागाह की बेड़े हैं खुदाम खुदा। तू हमें नाम बनाम जानता है। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, तू रहम कर दे खुदाम खुदा। ये फिजा यीशु के लहू से धुल जाए खुदाम खुदा, और ऐ खुदा इस वायरस का असर यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो जाए खुदाम खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू रहम कर है खुदाम खुदा। हर एक जिंदगी को बहाल कर है खुदाम, कारोबार बहाल हुआ है खुदाम खुदा, और सारे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें है खुदाम खुदा। तू मेहरबान खुदा है, तू रहमतों का बानी है खुदाम खुदा। कभी भी है खुदाम तू हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता है खुदाम खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू रहम कर। ऐ खुदा तू हमें फजल बख्श दे, अपने गुनाहों का तेरी हजूरी में इकरार करें है खुदाम खुदा, और ऐ खुदा तुझसे बरकत पा सके है खुदाम खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ खुदाम खुदा। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदाम खुदा